किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हम आपको अजोला घास दिखाएंगे। इसे आप पशुओं का दाना भी मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों का काम करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और लेते हैं पूरी जानकारी कि ये किस प्रकार से काम करता है। हेलो जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? संदीप बिश्नोई, राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ सर मैं। गंगानगर से हो तो सर हम यहाँ पर जो ये अजोला देख पा रहे हैं, ये आप इसका डेमो यहाँ पर दिखा रहे हैं जो कि जगराओं पीडीए पे है, लुधियाना जिले में। ठीक है सर। तो ये आप यहाँ पर किसानों को ये दिखा रहे हो, इसका क्या बेनिफिट है जी? सर इसके मुख्य रूप से दो बेनिफिट है जी। एक पशुओं में और एक खेती में। हाँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ पशुओं में क्या बेनिफिट है, उसके बाद हम बात करेंगे कि खेती में क्या बेनिफिट है। अच्छा। पशुओं में इसको एनिमल ड्राई फ्रूट के नाम से जानते हैं लोग जी। क्योंकि ये 1 किलो से ज़्यादा पशु को खिलाना नहीं होता। अच्छा। इसमें इतनी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है। हाँ। मैं ये कहूँ कि प्रोटीन का एक प्रकार से ये बम है। अच्छा, ये बॉम्ब है प्रोटीन का। ज़्यादा खिलाने से पशु के लूज मोशन हो सकता है। जी जी। तो एक पशु को 1 किलो से ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारे एक पशु को चाहिए। हाँ। इसके पशु की अगर मैं इसको खिलाने के जो बेनिफिट है उसकी मैं बात करूं तो आपका पशु है उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। ये सभी यूट्यूबर बता देते हैं, जिनके पास अजोला वो सभी यही बात बताते हैं। हाँ। इसके साथ साथ आपकी जो घी की फैट है या दूध की जो फैट है वो भी बढ़ेगी, घी की मात्रा बढ़ेगी। मतलब हाँ। पशु आपका समय पर हीट में आएगा और बारी बारी रिपीट होने की जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी और पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो बढ़ेगी। और अगर ये सब कुछ होता है तो जाहिर सी बात है पशु का वजन भी बढ़ता है। जी जी। अगर आप अपनी पशु को मेले में लेके जैसे यहाँ भी पीडीएफ के मेले में लोग कंपटीशन में अपनी एनिमल्स लेके हैं तो वो ब्यूटी में ये अगर खिलाते हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर मिल्किंग में यहाँ लेके आते हैं तो मिल्किंग भी उनकी दूध एक्स्ट्रा होगा। 12 से 15% या 20% तक दूध में बढ़ोतरी होती है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जो आप नॉर्मल चारा खिलाते हो जय बरसिम मक्का, तो उसमें क्या होता है कि पशुओं को प्रॉपर खुराक नहीं मिल पाती है। हाँ। और जो हम दाना देते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट होता है पशु के लिए। जी सर। तो सबसे ज़्यादा कहने की बात ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो कि भाई ये जो आप खिलाते हैं तो एक प्रॉपर जो खुराक होती है पशु की जो डाइट होती है। हाँ। उसका ये हिस्सा बन सकता है। अगर आप पशुओं को ये खिलाते हो तो आपको अलग से कोई उसको ज़्यादा दाना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अजोला खिलाते हैं। अगर अपने अजोला दे देते हैं बाकी जो अपने फीड दे रहे हैं उसको हम अगर कम करना चाहें हाँ। तो कम कर देंगे और उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर वो सारी चीज़ें हम पहले से दे रहे हैं वो देते रहेंगे और साथ में अगर हमने अजोला देना शुरू कर दिया हाँ। तो हमें 15 से 20% एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा दूध और फैट में। दूध और फैट में इसकी इंडिया में 7-8 किस्में वैसे पाई जाती हैं। हाँ। मेरे पास 4 किस्में हैं। 4 किस्में आपके पास हैं? लोकल, पिनाटा, माइक्रोफिला और जे यूना W29। जे यूना W29 है ये इंडिया के सबसे टॉप बेस्ट वैरायटी है, जिसे आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट विकीपीडिया पे भी ये वैरायटी रजिस्टर्ड है। कौन सी है, एक बार और नाम बताइए? JUNWR29। जी। तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इसको लगाना चाहता है तो कैसे लगा सकता है वो? लगाने के लिए ये रहेगा कि इसके आकार का कोई महत्व नहीं है, जिस आप आकार में लगाना चाहें लगा सकते हैं। 3 फीट का, 5 फीट का, 10 फीट का, 100 फीट का, जो भी आपका खड्डा रहे, चौड़ा लंबा जो भी रहे। आपने यहाँ पर इसको एक टब में बता रहे हैं आप लगा के? डेमोस्ट्रेशन बता रहा हूँ। इस तरह से आप टब में भी लगा सकते हैं। हाँ। ताकि इसमें 24 घंटे पानी रहना जरूरी है। इसके नीचे? इसके नीचे। जी जी। तो ये टब में पानी पड़ा है। आज इस मेले में मेरे पास जो ये व्यवस्था है वो ये है। अच्छा। तो इस टब में आपको मिट्टी डालनी है। हाँ। मिट्टी डालने के बाद गोबर डालना है। हाँ। दोनों को मिक्स करने के बाद पानी भरना है। जी। पानी भरने के बाद आप इसमें अजोला डाल सकते हैं। इसमें मिट्टी भी डालनी है और गोबर भी डालना है पानी के अंदर। हाँ। तो क्या आप बरसाती का कोई भी ऐसा बना सकते हो? हाँ। तो मिट्टी और गोबर का जो अनुपात रहेगा वो 70-30 रहेगा। मिट्टी 70, 30% गोबर की खाद। गोबर की खाद। कम से कम 1 या 1.5 फीट की इसमें परत रहे। जी जी। और उसके ऊपर 1 या 1.5 फीट की अगर आप पानी रख लेते हैं तो आपका लंबे टाइम तक वो चलेगा। अगर आपकी मिट्टी और गोबर की खाद आप 2 इंच लगाते हैं परत, तो वो महीने 2 महीने चलेगा, उसके बाद प्लांट खत्म हो जाएगा। कम से कम 1-1.5 फीट रखनी पड़ेगी तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। जी जी। तो वो प्लांट के अनुसार रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई इतने प्लांट के लिए इतनी मिट्टी और इतनी गोबरी खाद और इतना बीज उसके लिए पर्याप्त रहेगा। वैसे अगर मैं बात करूं, इतना बीज एक फार्मर के लिए उसकी सैकड़ों पीढ़ी तक खत्म नहीं होगा। इतना सा बीज जो आपके हाथ में है। हाँ, इतना बीज अगर अपना फार्मर ले लेता है और उसको आगे मल्टीप्लाई करता रहे तो ये 7 दिन में डबल होने की इसकी क्षमताएं हैं। अच्छा। और सैकड़ों पीढ़ियां तक उसके बीज उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। तो अगर कोई बंदा इसको लगाता है, हाँ। मान लो कि उसने एक टब में मान लो कि 20 फीट लंबी जगह और 10 फीट चौड़े में उसको लगा दिया है, लगा दिया, तो वो 7 दिन में वो भी डबल हो जाएगा। वो जितनी उसने उसमें क्वांटिटी डाली है उसका डबल होगा।
उसका डबल होगा। हाँ। तो अगर कोई बंदा जो आपने बताया इसको डालता है, ये मैं जो बता रहा हूँ, शुरुआत किसान करें 3x3 से या 3x4 से, 3x5 या 3x6 या 6x6, अच्छा। यानी कि 6x6 से बड़ा प्लांट ना बनाएं। शुरुआत के टाइम में उतना में करें, वो पूरा जब आपका अजोला का प्लांट फैल जाए तो तब तक आपको अनुभव भी हो जाएगा, इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप आगे का प्लांट बड़ा बना सकते हैं। जी, जी। और एक प्लांट आप सीड को सेफ रखने के तौर पे परमानेंट रखें। तो आप ये बताएं हमें कि जो आपने पानी जो नीचे भरा है, फिर उसमें जो मिट्टी डाली है, गोबर, तो उसको फिर चेंज करना पड़ता है पानी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी है वो पौधा अपने आप उसमें से खींचता रहेगा पौधा। अच्छा। क्योंकि पौधे का जो भोजन है वो मिट्टी, गोबरी खाद और पानी से ही है। हाँ। तो वो पानी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। साल 6 महीने बाद अच्छा। आपने अगर मिट्टी की मोटी परत लगाई है, हाँ, हाँ। अगर आपने 5 फीट मिट्टी की मोटी परत लगा दी तो आपको 5 साल नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। अगर आपने 1 फीट की मोटी परत लगाई तो आपको 1 साल बाद मिट्टी बदलनी पड़ेगी। अच्छा। अगर आपने 6 इंच की मिट्टी की परत लगाई है गोबरी खाद और मिट्टी की, तो आपको 6 महीने बाद बदलनी पड़ेगी। अच्छा। तो वो अपनी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि हम कितनी परत उसकी मोटी लगा रहे हैं। कम से कम उनको अगर चलाना है लंबे टाइम तक, हाँ। तो कितनी लगानी पड़ेगी? वो जितनी मोटी परत होगी उतनी ज्यादा लंबे टाइम चलेगा। तो अगर मान लो कोई आदमी 2 फीट की लगा देता है, तो मान के चलो 2 साल तक उसको वो प्लांट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी इसमें जैसे ही 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कम होता है, आप उसमें पानी डाल दो बस। तो उसको 2 साल तक चलेगा। 2 साल तक चलेगा। और अगर वो चाहता है कि भाई ये कभी भी खत्म ना हो, देखो, लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड मिट्टी होनी चाहिए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो कॉस्टली वो बढ़ ये जाता है। काम कर सकता है जब उसने लगा वो लिया 2 है। या 3 प्लांट रखें। एक प्लांट हाँ, वो रूटीन से चेंज करता क्योंकि रहे। बीज तो उसके पास बन जाएगा। हाँ। तो वो दूसरा प्लांट बना के उसमें डाल दे, हाँ। फिर से थोड़ा बहुत। 3 प्लांट रहेंगे तो एक प्लांट रूटीन से वो 6 महीने, साल या 2 साल बाद रूटीन में अपना चेंज कर सकता है। जी, जी। तो बीज भी उसके पास रहेगा। और जितने ज्यादा प्लांट लगाएंगे उतने ज्यादा अजोला होगा। उतना ज्यादा। तो अगर किसी के पास मान लो 2 पशु हैं, हाँ। या 5 पशु हैं, तो उसको कितना लगाना पड़ेगा? एक पशु के लिए जो ये वैरायटी आप देख पा रहे हैं, हाँ। जो बेस्ट वैरायटी है, उसके लिए 6x6 की जगह पर्याप्त रहेगी। एक पशु के लिए। अगर हल्की वैरायटी आप लेते हैं तो 20x20 की जगह पर्याप्त रहेगी। 20 फुट चौड़ी, 20 फीट लंबी। अच्छा, इतना तो फर्क ये पड़ता है। वैरायटी पे निर्भर करता है। तो क्या कुछ कीमत होगी इसकी, अगर कोई आपसे कोई बंदा अगर बीज लेता है तो? जो लोकल वैरायटी है वो मैं दे रहा हूँ 200 रुपये की 1 यूनिट। 1 यूनिट? हाँ, मतलब 1 यूनिट का मतलब है कि एक बंदा उसको लगा सकता है किसी भी जगह। हाँ, वो उसका प्लांट चाहिए 2x2 का रहे, चाहिए 4x4 का रहे, चाहिए 6x6 का रहे, यानी कि 6 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबे से छोटा जो भी प्लांट रहेगा उसके लिए पर्याप्त जितना बीज चाहिए वो हम 1 यूनिट बोलते हैं। अच्छा। वो आप किसान को मिलेगा। लोकल वैरायटी है 200 रुपये की। उससे जो थोड़ी बेस्ट है उसका नाम पिनाटा है, वो है 500 रुपये की। 500 रुपये की। उससे जो बेस्ट है वो है माइक्रोफिला, उसकी कीमत है 1000 रुपये। और उससे जो बेस्ट है वो जे यूना W29, जो कि इंडिया की ऑलमोस्ट सबसे टॉप वैरायटी है, जी। उसकी कीमत है 1500 रुपये। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 1500 रुपए की जो वैरायटी है सबसे बेस्ट है, हाँ। आप वही लगाए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर आप तैयार कर लेते तो आप किसी भी फार्मर को इसको 1500 रुपए में बेच सकते हैं। अगर आप बेचना चाहें तो उसको बेच सकते हैं, वो आप पे हेडिंग है। अगर आप फ्री में देना चाहें हाँ। तो इतना अजोला फ्री में देने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक बार लगने के बाद इसने लाखों खत्म टन नहीं होगा। उत्पादन देना है। जी, जी। तो अगर हम इतना फ्री भी देते हैं किसी अपने जान पहचान रिश्तेदार को तो हम दे सकते हैं। पर क्या है कि मेरा बिजनेस है, मैं डिलीवरी करूंगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजूंगा, तो जाहिर सी बात है कि बाल बच्चे पालने के लिए पैसे की जरूरत रहती है। तो ये मेरा एक बिजनेस है, इसलिए मैं पैसे ले रहा हूँ। तो ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को मिलता नहीं है कि भाई वो कहाँ से खरीदे। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा बेस्ट आपको रास्ता में बता रहा हूँ कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो क्या आपसे खरीद सकता है? बिल्कुल, मुझसे खरीद सकते हैं। जो 4 वैरायटी हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा वैरायटियाँ मिलेंगी तो वो भी मैं खरीद कर लूँगा, और आने वाले समय में अगर मुझे मिली तो मैं आगे भी उपलब्ध करवा दूंगा। उपलब्ध करवाओगे? जो और वैरायटियाँ भी जो है वो भी आपको ये उपलब्ध करवाएंगे। तो जी कोई भी अगर आपसे ये खरीदता है तो कैसे खरीदेगा? कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 70 148 64 5 29 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बार और आराम से बोलिए। 70 148 जी 64 5 29 आप स्क्रीन पे लगा दें। जी, जी, ताकि बिल्कुल लगाऊंगा मैं। सुविधा रहे। हाँ। और यहाँ आप मुझे व्हाट्सअप करके सीड भी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, हाँ। जो किसान भाई अजोला की, हाँ। उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल है, जी। जिसपे आज के टाइम में 3.5 लाख फॉलोअर्स जी, हैं। जी। और अजोला से संबंधित मैंने 25-30 वीडियो डाली, जी। जिसमें इनमें अगर कीड़े लग जाते हैं तो उसका समाधान है, अगर लाल हो रहे हैं तो उसका समाधान है, गर्मी से बचाने का, सर्दी से बचाने का, ग्रोथ कम हो रही है, सारी तो जानकारी उनको आपके चैनल पे मिलेगी। चैनल पे मिले। क्योंकि अगर हम यहाँ इसकी प्रॉपर जानकारी दें, अगर हम एनिमल्स की प्रॉपर दें, तो ये मान के चलें 20 से 25 मिनट लग जाएगी इस वीडियो में। जी, जी। तो अधिक लंबा होने के कारण क्या है कि वो सारे टॉपिक हमें यहाँ कवर नहीं कर अलग अलग वीडियो में हम कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं। तो इस मेले में आपके चैनल के माध्यम से मैं
फार्मर को अजोला के प्रति बता रहा हूँ कि वो आप एक यूज़ करें एक बार, और यूज़ करने के बाद अगर समस्याएं होती हैं तो वो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ उनको हर प्रकार की समस्या का समाधान उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा जी। और अधिक जानकारी भी अगर आप लगाने से पहले भी चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। वहाँ मेरे जो चैनल पे आपको जो अजोला के प्लांट है वो आपको हज़ारों टन उत्पादन वाले बड़े प्लांट भी मिलेंगे और छोटे से छोटे प्लांट भी मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर कोई आपसे खरीदता है तो उसको डिलीवर कैसे करेंगे आप? डिलीवर मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तो कर पाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से चाहे उसकी घर है वो 100 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो, फ्री होता है। हाँ, वो उसकी हेडिंग रहेगी। अच्छा। मेरी डिलीवरी ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है बस। अच्छा अच्छा। और एडवांस पेमेंट रहेगी विद किराया कंप्लीट। जिस भाई का मन करे वो ले सकता है, और जो भाई मेरे फार्म पे आके लेना चाहे वो अपनी स्थिति के अनुसार 2 किलो ले जाना चाहें तो उसी रेट में उसको 2 किलो भी मिल जाएगा। 1500 रुपए में उसको 2 किलो मिल जाएगा। अगर वो 5 किलो भी लेना चाहें तो 5 किलो भी मिल जाएगा। 1500 रुपए में वो 5 किलो भी ले सकता हाँ, है। वो इश्यू नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य जब अपना काम इतने से चल रहा है, हाँ हाँ, तो 5 किलो का वजन किस लिए उठाएं? जी जी अगर मैं कोरियर कर रहा हूँ तो कोरियर वाला पर किलो के हिसाब से चार्ज लेता है। जी जी। तो अपने को ज़्यादा अगर वजन डाल के देंगे तो कोरियर वाला बिना मतलब के पैसे लेगा, तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं किसानों में जो कहूँगा कि लगभग कहीं से भी अजोला लें, आधा 1 किलो ले, उससे ज़्यादा लेने की में जरूरत नहीं है, कि कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इसने तो मल्टीप्लाई 7 दिन में हो ही जाना है और सैकड़ों पीढ़ियाँ तक खत्म नहीं होना है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली अजोला घास के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार टॉपिक है डेयरी फार्मिंग के लिए। तो डेयरी फार्मिंग अगर आप करते हैं तो एक बार इसको जरूर लगा के देखें, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और रिजल्ट तो रिजल्ट, बट आपको जो दाना है वो भी कम लगेगा और आपके पशु का जो खर्चा है वो भी इसके माध्यम से कम कर सकते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है इसमें भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। बस इसका साइड इफेक्ट में ये ध्यान रखें, 1 किलो से ज़्यादा नहीं खिलाना है, क्योंकि 1 किलो से ज़्यादा खिलाने से क्या है, लूज मोशन हो सकता है पशु को। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।